दिल्ली में हर साल प्रदूषण एक बड़ी समस्या रहती है और प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से फरवरी तक लगभग 5 महीने बाहर से आने वाले तमाम डीजल ट्रकों पर रोक लगा दी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली गुड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर साहब। कपूर साहब, जिस तरीके से रोक लगाई गई है, सरकार का मानना है कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते ये 5 महीने तक रोक लगेगी। हम ये मानते हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, लेकिन इसका कारण ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। पहले जब होता था कि जब पूरी जहाँ पर भी पंजाब जानी है, यूपी जानी है, या जो गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस होती थी, उस समय गाड़ियों का आवागमन बहुत होता है, 1.5 लाख के करीब गाड़ी रोजाना आती थी। लेकिन अभी कम से कम जब ये ईस्टर्न पेरिफेरल वे और केएमपी बनने के बाद कम से कम 90,000 गाड़ियाँ जो हैं कि जो बाहर के राज्यों में जाती थी, वो उधर के उधर निकल जाती हैं। तो अभी तो सिर्फ 50-60 हज़ार गाड़ियाँ जो खाली दिल्ली की आपूर्ति के लिए आती हैं, दिल्ली का माल लेकर के आती हैं, वही गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। तो इसलिए मुझे ये समझ नहीं आता है, बेईमानी लग रहा है कि ये ऑर्डर कि बिल्कुल ट्रांसपोर्टों को बंद कर देना 5 महीने के लिए। ये तो वही हो गया कि जी 5 महीने अगर मतलब या तो आप राजधानी कहीं और बना दीजिए, कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि मतलब कि 5 महीने के लिए आप सब लोग वहीं शिफ्ट हो जाए, दिल्ली को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। जैसे कि और राज्यों में होता है, जैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू आ जाती है, या शिमला की राजधानी चंडीगढ़ आ जाती है। तो मतलब इस तरह से हमें समझ नहीं आया ये मामला कि 5 महीने के लिए लगातार क्या, मतलब आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, जो गाड़ियाँ जो फल फ्रूट और डीजल वो लेके आएंगी, वो भी तो डीजल की गाड़ियाँ हैं, उनको आप अलाउ कर रहे हो। उनको अलाउ करने के लिए शायद इन्होंने बोला है, अभी हमारे को सुनने में आया। तो क्या वो गाड़ियाँ प्रदूषण नहीं फैलाएंगी? अगर गाड़ियों से ही गाड़ियों यहाँ पर प्रदूषण के और बड़े कंस्ट्रक्शन कहीं रोक नहीं रही, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। आपका जो यहाँ पर इंडस्ट्री है जो शहरों के बीचों बीच आ चुकी है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। क्या उनके उनके उनसे आपको कुछ ज़्यादा वो मिलता है, फंड मिलता है या वोटर मिलते हैं? हमें समझ नहीं आ रही है बात। लेकिन कितना नुकसान आप लोगों का भी होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ-साथ एसेंशियल सर्विस को उससे दूर रखा गया है सरकार की तरफ से। आने वाले दिनों में कितनी मुसीबतें जो है आम लोगों के लिए बढ़ सकती सर, इससे हमारे देश, इसको थोड़ा सा मैं समय लेते हुए बताऊंगा कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट व्यापारी और व्यापार हैं? दिल्ली का बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि जिस व्यापारी ने जो बाहर से माल मंगाता है, अगर उसको यहाँ से दिल्ली से आपूर्ति नहीं होगी, तो वो पड़ोसी राज्यों की तरफ रुख करेगा, तो सारे पड़ोसी राज्यों में काम चला जाएगा। तो यहाँ पर वो व्यापारी बाद में क्या करने के लिए आएगा? उसको वहाँ से जब मिल रहा है, और फिर उसको एक वहाँ पर एक वो लगेगा कि यहाँ तो 12 महीने का व्यापार है, यहाँ मैं 7 महीने यहाँ करूँ, 5 महीने वहाँ करूँ, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। वो वहाँ का माल लेके जाएंगे, तो दिल्ली का व्यापार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर जो ट्रेडिंग हब है, दिल्ली को एक ट्रेडिंग हब कहा जाए। जब माल आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से? और दिल्ली के लोकल लोगों के लिए जो जरूरी 2 करोड़ के करीब करीब की आबादी है, 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम की आबादी है, उसकी भरपूर्ति कैसे होगी? कहाँ से बच्चों को कापी किताबें मिलेंगी? कहाँ से? दिल्ली में कौन सी इंडस्ट्री है? सारा माल दिल्ली के बाहर से आता है दिल्ली में, जो कि दिल्ली को कैटर करता है। दिल्ली के अंदर कौन सा कहीं कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ से आएगा दिल्ली का? आपको अगर कोई घर में खाने की चीज़ें, चलो आपको खाने की चीज़ें, बाकी जो और भी खाने की खाली एक खाने की चीज़ बोल देना कि हाँ भाई चावल आपको दे दिया, गेहूँ दे दिया, उससे आपूर्ति नहीं होती। बाकी बहुत चीज़ें चाहिए होगी, वह कहाँ से आएंगी? आप इस लगभग चीज़ कितना नुकसान आप लोगों का भी होगा, क्योंकि आप मानते हैं कि करीबन 50,000 के आसपास जो ट्रक है वो नहीं चलेंगे, तो उससे कितना नुकसान है? सर, आप ये समझिए कि बर्बाद हो जाएगा दिल्ली का। मतलब नुकसान की तो यहाँ पर भरपाई की बात ही नहीं हो रही। आप ये समझिए कि रोजाना अगर यहाँ दिल्ली में 10,000 करोड़ का काम होता है, तो उसके ऊपर एकदम फुल स्टॉप लग गया, और 5 महीने के लिए फुल स्टॉप। और आगे की, और इससे ये होगा कि हमारा व्यापारी भी हमसे छूट जाएगा, और व्यापारी भी कहीं और चला जाएगा, उससे तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। आपने उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा है इस पूरे मामले में। हमने उपराज्यपाल जी से ये कहा है कि इसके ऊपर जो विशेषज्ञों से राय लेकर के जो कोई और विकल्प हो सकते हैं, उनकी तरफ आप ध्यान आकर्षित करवाइए सरकार का। और इस जो बेईमानी है या तुगलकी इस फरमान को, इसको आप नोटिफाई मत करें, और इससे आपके देश की जो राज्य की जनता है उसमें त्राहिमाम हो जाएगा। तो हमने यही आग्रह करा है उपराज्यपाल जी से कि इससे विशेषज्ञों की राय लेकर के कोई और विकल्प ढूंढा जाए, किसी और
तरफ चला जाए। अगर ये रोल बैक नहीं होता तो उसके अलावा क्या सड़कों पे उतरेंगे ट्रांसपोर्ट? सर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमें काम तो बंद होगा ही होगा, हमारा काम तो बंद होगा ही होगा। तो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की रोटी रोजी के लिए आदमी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम आपस में मिलके तय करेंगे। हमारे आगरे के ऊपर कैट ने भी 29 तारीख को एक मीटिंग का आयोजन करा है। उसके अंदर दिल्ली का पूरा व्यापारी और दिल्ली के ट्रांसपोर्टर इकट्ठे होकर एक कोई ठोस निर्णय लेने के। आज दिल्ली प्रदेश भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश खन्ना जी से भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि मैं एलजी साहब से मिल करके इसके ऊपर टाइम लेकर के हम लोग इसके ऊपर इसको करवाते हैं और इसको नोटिफाई होने से रुकवाते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए राजेंद्र कपूर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों से राय जो है वो लेनी चाहिए, और अगर इस तरीके से 5 महीने तक इनका कारोबार अगर बंद होगा तो मजबूरन उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा।